Hello class 4th, welcome back again you all in your EVS class. Hope आप सभी अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं. In today's class we are going to study chapter number 5 and the name of the chapter is Tongue and Teeth of Human and Animals. Wow, sounds so interesting. So today we are going to study about tongue and teeth of human as well as animal. आज हम मनुष्य के दांतों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जानवरों के दांतों के बारे में भी पढ़ेंगे. Here we have warm up activity for you. Tick the correct whose tongue is the largest. Now here we have to tick the correct one. किसकी जो जीभ है वो सबसे लंबी है? बताइए बच्चों, ह्यूमन की, जिराफ की, लायन की या चिंपैंजी की? अब आप बताइए किसकी जीभ जो है वो सबसे लंबी है? So here we have the largest neck animal having the largest tongue also, that is giraffe. Mouth and its part. Wow, here so cute form of animals are given in your chapter in your book. The mouth of all animal consists of teeth and tongue. जितने भी लिविंग बींग्स हैं बच्चों, जो स्पेशली एनिमल और ह्यूमंस, उनके पास माउथ होता है एंड टीथ और टंग होता है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है. दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग देम टू डाइजेस्ट व्हाट दे ईट. और ऑब्वियस ही बात है, हम जो भी चीज़ खाते हैं वो अपने मुंह से खाते हैं, जीभ से मिलाते हैं और वो हमारे पेट में जाता है. और जब हम जो भी, अगर हमने मान लीजिए रोटी खाई, दाल चावल खाया, तो डायरेक्ट तो वैसे इंटेक करते नहीं, मुंह में उसके छोटे छोटे टुकड़े करके तब वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है. तो इसी तरह से जानवर भी जो चीज़ खाते हैं वो हेल्प करता है उनके डाइजेशन में. Our teeth help us to chew the food properly. हमारे दांत हेल्प करते हैं हमारी कि हम अच्छे से खाने को चबा लें. Before we swallow it, निगलने से पहले खाने को अच्छे से हम चबाते हैं. Our tongue is covered with thousands of tiny taste bud. हमने ये चैप्टर में पढ़ा था जब हमने सेंस ऑर्गन पढ़ा था कि हमारी जो टंग है उसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं. Basically we have 5 types of taste here: bitter, sour, sweet. Here we have 4 only. Sour and sour are given 2 times. Here we have bitter, हमें तीखा सबसे ज्यादा यहाँ लगता है, मीठा सबसे ज्यादा यहाँ लगता है, नमकीन सबसे ज्यादा यहाँ लगता है. Then we have sour taste buds, that means हमें खट्टा सबसे ज्यादा इस जगह लगता है. When we eat something, the taste bud tells our brain whether the food is sweet, salty, sour or bitter. जब हम कुछ खाते हैं, तो कुछ भी खाते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो हमें बताता है कि हम स्वीट खा रहे हैं, सॉल्टी खा रहे हैं, सोर खा रहे हैं या कोई चीज तीखी खा रहे हैं. The picture given here alongside the 4 basic taste. Do you know, क्या आपको पता है, a tongue has no bones. टंग जो है उसमें कोई भी हड्डियां नहीं होती हैं. टंग में कोई भी हड्डी नहीं होती, वो पूरी तरह से किससे बनी होती है? मस्कुलर ऑर्गन से. इट इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन दैट सेंस टेस्ट. और ये हेल्प करता है हमारे खाने के मूवमेंट में. ना इट मिक्सेस सलाइवा. और बच्चों सलाइवा क्या होता है, आप अगर कभी अपना, मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी मैगी बना रही है या कोई भी डिश बना रही है टेस्टी सी, या आपकी मम्मी ने बोला कि आज मैं छोले भटूरे बनाऊंगी या चाउमीन बनाऊंगी जो बच्चों की फेवरेट है, या पिज्जा बनाऊंगी, तो हमारे मुंह में लार आने लगती है ना, पानी आने लगता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं. विद द फूड दैट हेल्प्स इन swallowing the food. Our tongue also help us to speak. हमारी जो जीभ है हमारी बोलने में भी सहायता करती है. We pronounce different sound with the help of tongue. हम अनेक प्रकार के साउंड का उच्चारण अपनी जीभ से करते हैं. Animals use their tongue in different ways. जानवर जो हैं वो अपनी जीभ का इस्तेमाल अनेक प्रकार से करते हैं. Generally their tongue helps them to eat and taste the food. ज्यादातर उनकी टंग इस्तेमाल होती है खाने में और खाने के स्वाद को चखने के लिए. Word meaning digest मतलब पाचन. To convert the food into absorbable form that can be used by the body. टेस्ट बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा. एरियाज हमारे टंग पे होते हैं जो हमें रिकॉग्नाइज करते हैं फ्लेवर्स ऑफ द फूड एंड ड्रिंक्स. प्रोनाउंस मतलब किसी भी चीज का उच्चारण हम कैसे करते हैं. बिसाइड दिस, कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग एंड कैट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं टंग का टू क्लीन देयर बॉडी. ना here we have teeth. ये देखिए बच्चों, दांत है, हम सबके दांत है ना. So the teeth are very important part of our body. जो दांत है वो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. The teeth give us proper shape to our face. हमारे फेस को, हमारे चेहरे को teeth जो है वो proper shape देते हैं, आकार देते हैं. They help us in biting and chewing the food. खाने को चबाने में, खाने को नोचने में जो दांत है वो हमारी सहायता करते हैं. They help us to speak clearly. और हम साफ सुथरा अच्छे से बोल पाए, इसमें भी हमारे दांत हमारी सहायता करते हैं. There are many words that we cannot pronounce with
विदाउट अवर टीथ। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम अगर टीथ का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम उन शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात। A newborn baby does not have any teeth। जब कोई भी बच्चा छोटा पैदा होता है, एक दो महीने तक के बच्चे के मुंह में दांत नहीं होता है। When baby is 6 to 7 months, जब वो 6 या 7 महीने का हो जाता है तब उसके दांत छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम बेबी टूथ भी बोलते हैं। The teeth of babies are hidden below their gums। उनके जबड़े के अंदर ही बच्चों के दांत छुपे होते हैं। When the baby becomes 6-year-old, बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तब उसके 20 से 24 दांत दिखाई देते हैं। और these are his her milk tooth। और उन दांत को हम क्या कहते हैं? उन दांत को हम मिल्क टूथ कहते हैं। We consider these teeth as temporary teeth। बच्चों ध्यान रखिएगा, मनुष्य के जीवन में सिर्फ 2 ही बार उसके दांत उगते हैं। एक तो 6 साल तक उसके जो भी दांत होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? दूध के दांत बोलते हैं, वो टेम्पररी टीथ होते हैं। उसके 6 साल के बाद जो भी दांत होते हैं वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। और कुछ साल के बाद बच्चों हमारे क्या निकलते हैं? विजडम टूथ। बहुत लोग में नहीं निकलते, लेकिन बहुत लोग में बुद्धि के दांत भी निकलते हैं। That was the additional knowledge. At this age, her milk teeth start falling down till the age of 12। 12 साल तक सारे दूध के दांत गिर जाते हैं। अब न्यू परमानेंट टीथ उस दांत की जगह लेते हैं। When the child is about 12 years, जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो 26 से 28 परमानेंट दांत उसके मुंह में आ जाता है। Let's dig up together। आपको आंसर करना है गिवन क्वेश्चन का। एट व्हाट एज डिड योर मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग। अब आप बताइए कि किस एज में आपके जो दांत हैं, दूध के दांत हैं, वो टूटने लगेंगे। ठीक है, एट द एज ऑफ 12। अभी हमने जस्ट पढ़ा। हाउ मेनी मिल्क टीथ हैव यू ड्रॉप्ड। और कितने ऐसे दांत हैं जो मिल्क के दांत हैं जो आप ड्रॉप कर चुके होंगे। ठीक है, सो हियर वी हैव 20 to 24 teeth। Now, how many milk teeth have you dropped? Here, we have written. Now, what do you have done with your fallen teeth? अब आप, अच्छा, sorry. Now, आपके लिए सवाल है. It is question for you. How many milk teeth have you dropped? आप बताइए काउंट करके कि आपके मुंह में कितने दांत है पहली बात तो, और आप याद कीजिए कि कितने दूध के दांत टूट गए हैं। अब उन टूटे हुए दांत के साथ आपने क्या किया है। बहुत लोग क्या करते हैं, जब मैं छोटी थी, जब मैं बेबी थी, तो उस दांत को मैं मिट्टी में गाड़ देती थी। आप बताइए कि आपने टूटे हुए दांतों के साथ क्या किया आपने। एंड हैव यू मिल्क टीथ बीन रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। और जहां आपका दांत टूटा था ना, जो दूध का दांत था, क्या वहां कोई परमानेंट टीथ आया कि नहीं आया। सो ये सारा क्वेश्चन हर बच्चे के लिए अलग है, हर इंडिविजुअल बच्चे के लिए अलग है, क्योंकि किसी का कितना भी दांत टूटा होगा, किसी का 1 टूटा होगा, किसी का 2 टूटा होगा, किसी के 2 दांत ने रिप्लेस किया होगा, किसी के 3 दांत ने रिप्लेस किया होगा। तो दिस एक्सरसाइज इज फॉर एवरी इंडिविजुअल वन दैट यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन। वर्ड मीनिंग: बाइटिंग, टू कट विद योर टीथ, दांत से नोचना, चुइंग, दांत से चबाना, खाने के टुकड़े करना। काइंड्स ऑफ टीथ, दांत भी अनेक प्रकार के होते हैं बच्चों। आप अपने दांत को टच करके देखिए, क्या सारे दांत एक जैसे हैं? नहीं, सारे दांत एक जैसे नहीं होते, दांत भी अनेक प्रकार के होते हैं। एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टीथ, यू सी वेरियस काइंड ऑफ टीथ ऑफ डिफरेंट शेप्स इन योर माउथ एंड वी कट, टीयर एंड ग्राइंड द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। ठीक है, हमारे मुंह में जो दांत है ना, अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ दांतों से हम नोचते हैं, कुछ दांतों से हम काटते हैं, और कुछ दांतों से हम खाने को मिलाते हैं। बेसिकली देयर आर 4 काइंड ऑफ टीथ। कितने तरह के दांत होते हैं? 4 तरह के दांत होते हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग दिस, वी हैव, डू यू नो, द पोर्शन ऑफ द टूथ सीन अबव द गम इज कॉल्ड द क्राउन। ठीक है, दांत जो है आप ये देख सकते हैं, दांत के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्राउन बोलते हैं। ठीक है, sorry, the portion of the teeth seen above the gum is called the crown and the portion of the teeth inside the gum, जो गम के अंदर होता है उसे हम नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। जो भी हिस्सा में दांत का दिखाई देता है उसे हम क्राउन बोलते हैं, और जो मसूड़े के अंदर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। 4 तरह के दांत होते हैं। कौन कौन से हैं? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, ना इंसीजर्स क्या होते हैं? हमारे दांत होते हैं आगे के फ्रंट दोनों दांत जो आपको खुरपे जैसे दिखाई देते हैं बच्चों। वी कट और बाइट द फूड विद आवर फ्रंट टीथ। हमारे जो सामने के दांत होते हैं उससे हम खाने को नोचते हैं, काटते हैं। दीज आर कॉल्ड इंसीजर्स एंड देयर आर 8 इंसीजर्स। 4 ऊपर 4 नीचे के जो दांत हैं वो टोटल काउंट 8 है, और वो इस्तेमाल होते हैं किसके लिए बच्चों? खाने को काटने और बाइट करने के लिए। कैनाइन्स, when we have
टू टीयर द फूड वी यूज आवर इनसाइड टीथ। जो बहुत बच्चों बहुत लोगों के मुंह के जो ये दांत होते हैं ना साइड में इस तरह के जो दांत होते हैं, बहुत लोगों के अंदर होते हैं और बहुत लोगों के बाहर भी होते हैं। इनसे हम क्या करते हैं बच्चों, इनसे हम खाने को नोचते हैं। अगर हमें मान लीजिए कोई भी चीज नोचनी है तो क्या डायरेक्ट हम सामने फ्रंट टीथ से नोचते हैं? नहीं, हम साइड टीथ से किसी भी चीज को जो ऐसी ठोस होती है उसको हम नोचते हैं। देन वी हैव प्रीमोलर्स, सो दीज आर सम फ्लैट। अब सबसे पहले हमारा क्या आया? सबसे पहले हमारा इंसीजर्स था, उसके बाद हमारा आया, चलिए हम इसमें देख लेते हैं बच्चों, इस डायग्राम में ये देखिए, ये जो दांत है, ये 4 पेयर ऑफ दांत है। ये क्या है? ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे इंसीजर्स हैं, ठीक है। और ये जो साइड से पॉइंटेड टीथ है ये क्या है? ये हमारे कैनाइन है। इसके बाद हमारा क्या आता है? प्रीमोलर आता है, जो अंदर हमारे चौड़े दांत होते हैं, और आखिरी वाले दांत को हम क्या बोलते हैं? मोलर्स बोलते हैं, ठीक है। These are some flat and white teeth present on the rear side of the mouth and there are 8 premolars. Premolars कितने हैं? 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे, on the bottom of the jaw, and 8 molars, 4 above and 4 on the bottom of the jaw, including 4 wisdom teeth, 2 above and 2 on the bottom of the jaw. ये मैंने आपको बताया wisdom teeth के बारे में, जो कि एक certain time पे ही ग्रो करते हैं। These teeth help us in crushing and grinding the food. ये दांत किसकी सहायता करते हैं? किसमें बच्चों? ये दांत सहायता करते हैं खाने को चबाने में और अच्छे से मिलाने में। Just do it. Now here we have one exercise that we have to solve. Do you know any animal whose canine are very well developed? Name any 2 of them. क्या आप ऐसे किसी भी जानवर को जानते हैं जिसके कैनाइन जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है? सो कैनाइन किसके काम आते हैं? मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज को जब कोई सॉलिड चीज होती है, जब हम नोचते हैं तो कैनाइन टीथ हमारे काम आते हैं। सो बच्चों, ऐसे जानवर में वी हैव टाइगर, ठीक है, बेसिकली दे आर कार्निवोरस एनिमल, एंड वी हैव लायन। Do we use the same set of teeth to bite and chew an apple? You have to take the correct answer. क्या हम same set of teeth का इस्तेमाल करते हैं बाइट करने के लिए और चबाने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Here we have no. ठीक है, बाइट करने के लिए we use our incisors and for chewing the food we use our premolars or molars. Here we have word meaning. Analyze मतलब किसी भी चीज को evaluate करना. To study or examine something in detail. गम क्या होता है? द फर्म पिंक पार्ट, जो हमारा मसूड़ा होता है ना गुलाबी कलर का, उसे हम गम बोलते हैं। क्रश, टू क्रश समथिंग, किसी चीज को क्रश कर देना, ठीक है। टू दैट इज ब्रोकन, जो टूटी हो। नाउ ग्राइंड, किसी चीज को अच्छे से स्मॉल पीसेस में एकदम तोड़ देना। नाउ टेकिंग केयर ऑफ अवर टीथ। नाउ एज वी ऑल नो, हम सुबह उठ के हम ब्रश क्यों करते हैं? ताकि हमारे दांत पीले ना लगे, हमारे मुंह से बैड स्मेल ना आए। सो दांत की देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दांत से ही तो हम फूड इनटेक करते हैं, और वही फूड हमें क्या करता है? वही फूड हमें एनर्जी देता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ अवर टीथ. When we eat food, some small particles of it get stuck in between our teeth. जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे दांत में फंस जाते हैं. If these particles are not removed, they start to rot and our teeth get covered with a thin layer of germs. और अगर इन टुकड़ों को नहीं हटाया गया तो हमारे दांत सड़ सकते हैं, ठीक है, और जर्म्स से कवर हो सकते हैं. दिस गिव्स राइज टू टूथ डिके. और बच्चों ये बढ़ावा देता है जो हमारे दांत टूट जाते हैं उनको. ना टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. जो दांत है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. वी टेक केयर ऑफ अवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके, ताकि हमारे दांत जो है वो सड़े ना, उनमें सड़न ना लगे, कीड़ा ना लगे. इसलिए हम डेली ब्रश करते हैं और दांत को अच्छे से साफ रखते हैं. क्या क्या करना चाहिए? वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. सुबह उठ के दांत को अच्छे से साफ कीजिए और शाम में खाने के बाद, डिनर लेने के बाद भी दांत को अच्छे से साफ कीजिए. वी मस्ट रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील. खाना खाने के बाद, हमने ब्रेकफास्ट किया, हमने लंच किया, हमने डिनर किया, हमें अपना मुंह धुलना चाहिए. वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. डेंटिस्ट क्या होते हैं बच्चों? दांत के डॉक्टर को, दांत के देखने वाले डॉक्टर को हम डेंटिस्ट बोलते हैं. और हमें कम से कम 3 महीने या 6 महीने पे जाके अपने डेंटिस्ट से जरूर मिलना चाहिए. अब हम पढ़ेंगे जानवरों के दांत के बारे में. अभी तक हमने मनुष्य के दांत के बारे में पढ़ा, अब हम जानवरों के दांत के बारे में पढ़ते हैं. एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. जानवरों के भी अनेक प्रकार के दांत होते हैं और अनेक प्रकार के खाने की आदतें भी होती हैं. सम एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज, डियर्स, हॉर्सेस एंड गोट्स आर ग्रास ईटर. कुछ जानवर ग्रास ईटर होते हैं. हर्बीवोरस होते हैं बच्चों, जो क्या खाते हैं? शाकाहारी होते हैं, घास खाते हैं. दीज एनिमल्स, इनके दांत कैसे होते हैं?
शार्प फ्रंट टीथ टू कट द ग्रास, इनके दांत जो फ्रंट दांत होते हैं वो शार्प होते हैं ताकि वो अच्छे से घास को कट कर पाए. They also have flat and white teeth at the back to grind and crush the food. और बैक पे उनके फ्लैट टीथ होते हैं बच्चों ताकि खाने को अच्छे से क्रश कर पाए, मिला पाए. They do not have canines, और उनके canines नहीं होते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है, ह्यूमंस के कैनाइंस होते हैं. हाँ, ह्यूमन के कैनाइंस होते हैं क्योंकि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन वेजिटेरियन फूड भी खाता है और नॉन वेजिटेरियन भी फूड भी खाता है. नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के लिए हमें कैनाइन नुकीले दांतों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी हम किसी भी चीज को अच्छे से नोच पाएंगे. लेकिन अब ये जो जानवर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये क्या है, ये शाकाहारी है, हर्बीवोरस, एक ग्रास ईटर है, इसलिए इन्हें कैनाइन की जरूरत नहीं है. सम एनिमल आर कार्निवोरस, कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, वो मांस खाते हैं, इसीलिए उनको शार्प और पॉइंटेड कैनाइस की जरूरत होती है टू प्रिसाइज एंड टीयर द फ्लेश इजिली, ताकि वो जितने भी मांस है उसको अच्छे से नोच पाए. सम एनिमल्स सच एज स्क्वायरल्स एंड रैबिट लाइक टू ईट सीड्स, फ्रूट्स एंड नट्स. Their front sharp and narrow teeth help them to eat these foods. So कुछ जानवर ऐसे होते हैं, we have squirrel, गिरहली, rabbit. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये खाने को कुतरते हैं, इसीलिए इनके जो सामने के दांत होते हैं वो शार्प होते हैं और नैरो होते हैं. Then we have one meaning, decay, to become bad or slowly destroyed. यानी कि जब दांत हमारा सड़ जाता है तब हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं our tooth has decay. Now here we have a frog. Here we can see a chameleon. We can also pronounce it as a chameleon, catching the prey with the help of its tongue. ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, ये जो कमेलियन है ये गिरगिटान है. ये क्या करता है, ये अपने रंग बदलता है. ये पेड़ पे बैठता है तो हरा हो जाता है, पेड़ के बाग पे रहता है तो भूरा हो जाता है. जिस भी रंग पे ये बैठता है ये अपना रंग चेंज कर लेता है. कलर चेंजिंग एनिमल, वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल इट इज. और इसकी जीभ देखिए कितनी लंबी है कि दूर से ही कोई भी अगर ये कीड़ा देखता है या कोई भी ऐसी चीज जो ये खाता है, दूर से अपनी जीभ लपक के उसको फटाक से मुंह के अंदर कर लेता है. द स्मॉल क्रोलिंग एनिमल्स सच एज लिजार्ड एंड कमेलियन यूज देयर टंग टू कैच देयर प्रे. अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो अपने जीभ का इस्तेमाल करते हैं. इन मोस्ट ऑफ द लिजार्ड टीथ्स आर प्रेजेंट अलोंग द जॉ मार्जिन. ओके ना, बहुत सारी ऐसी रिजल्ट है जिसमें जो टीथ है वो जॉ मार्जिन में ही प्रेजेंट रहता है. The beaks of the birds help them to eat their food. अब बच्चों बर्ड्स की क्या होती है, बर्ड्स का तो ऐसा कोई माउथ नहीं होता ना, उनकी चोंच होती है. अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग तरह से चोंच होती है, किसी की पॉइंटेड होती है, किसी की नैरो होती है, किसी की बहुत लंबी होती है. सो बर्ड्स यूज देयर क्लॉज टू ग्रिप द फूड. बर्ड्स क्या करते हैं, अपने क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके पंजे हैं, जो पैर हैं, उससे वो फूड को पकड़ती हैं और अपने बीक से उसको खाती हैं. सम बर्ड्स आर हर्बीवोरस एंड सम आर कार्निवोरस. कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं. Herbivorous birds such as parrots and pigeons have short and pointed beaks that help them in cutting and chewing fruits and grains. कुछ ऐसे herbivorous birds हैं जैसे कि तोता है, पिजन है बच्चों, इनके pointed beaks होते हैं जो इनकी सहायता करते हैं खाने को काटने में और अच्छे से चबाने में. Carnivorous birds such as vulture, eagle and falcons like to eat the flesh of another animal. ये कैसे जानवर ये कैसे पक्षी होते हैं, ये मांसाहारी पक्षी होते हैं और इन्हें ये क्या करते हैं बच्चों, कार्निवोरस बर्ड सच एज वल्चर, ईगल्स एंड इतना, ये क्या करते हैं, ये फ्लैश एनिमल का खाना चाहते हैं, इसीलिए इनके जो बीक्स है वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं. द स्ट्रॉन्ग एंड द शार्प बीक्स जो हेल्प करते हैं इनकी टीयरिंग करने में अपने शिकार के लिए. ये देख सकते हैं ना, ईगल ईटिंग फ्लैश ऑफ स्मॉल बर्ड. डू यू नो, क्या आपको पता है, हैव यू हर्ड अबाउट द बर्ड दैट कैन मेक अ होल इन द ट्री. क्या आपको ऐसे किसी पक्षी के बारे में पता है जो पेड़ में होल कर देता है, छेद कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वुड पैकर, कठफोड़वा. वो क्या करता है, ऐसे पेड़ पे अपनी चोंच मारते मारते, बीक मारते मारते उस पर्टिकुलर पेड़ पे गड्ढा कर देता है, छेद कर देता है. यस, द आंसर इज वुड पैकर. और वुड पैकर हैज अ वेरी लॉन्ग शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक. उसकी लंबी शार्प नुकीली और स्ट्रॉन्ग ताकतवर चोंच होती है जिससे वो गड्ढा होल कर देता है. और होल क्यों करता है, क्योंकि लकड़ी के अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं, गड्ढा करके वो उन कीड़ों को खाता है. इट्स बीक help it to tap the bark of trees and pull out insects. Now here we have flashback.
We pronounce different sound with the help of our tongue. अनेक प्रकार के शब्दों का उच्चारण हम अपने जीभ के सहायता से करते हैं. Some animals such as dogs and cats use their tongue to clean their body. कुछ जानवर अपने जीभ का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को साफ करने के लिए. For example, dog and cats. Teeth give a proper structure and shape to our face. Teeth क्या करता है, हमारे फेस को प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है. बच्चों, अगर आपने नोटिस किया होगा, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, आपके बाबा दादी हैं, तो देखिए उनका चेहरा हल्का सा लटक जाता है, नीचे जो है स्किन लटक जाती है. क्यों? क्योंकि अब उनके मुंह में दांत कम बचे होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो मुंह का बिगड़ जाता है. ठीक है. नाउ वी कट, टीयर एंड ग्राइंड फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ. दांत से हम खाने को तोड़ते हैं, चीरते हैं, चबाते हैं. लिजार्ड एंड कमेलियन ये इस्तेमाल करते हैं अपनी लंबी सी जीभ का अपने शिकार को पकड़ने के लिए. Here we have word meaning. Prey, an animal or bird that is killed and eaten by another animal. Prey मतलब क्या होता है? शिकार होता है. Jaw, either of the two bones in the face that contain teeth. ठीक है, दो bones जो दांत को contain करते हैं. That's all about this very interesting chapter. In this chapter, we have learned about different kind of teeth in animal and human being, as well as what different kind of mouth. Revise the chapter properly. Take care. Bye-bye.